उसी अपराध को घटित करता है तो डबल द पेनल्टी है। इसका मतलब है यदि कोई अपराध पुलिस ऑफिसर कर रहा है तो उसके ऊपर 4,000 से लेके 50,000 तक की पेनल्टी अधिरोपित की जा सकती है। अब जो है ना सिस्टम ने उसे कैप्चर कर लिया है, उसने एफआईआर में रूट देख लिया है तो उसी रूट से वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पहुंच गया, जिसको इग्नोर करना किसी के बस की बात नहीं है। अब जैसे ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसमें सिग्नेचर करेगी तो वो चालान बन गया। फिर चालान को लेके सिस्टम चूंकि सभी चीज को पहचानने की क्षमता रख रहा है तो वो अपराधी के पास पहुंच जाएगा, देखो भाई तुमने ये वायलेशन किया है, नीचे पेमेंट ये प्रूफ है, देख लीजिए आप, यदि आप सहमत हैं तो आप नीचे जो है ना पेमेंट लिख से पेमेंट कर दीजिए। और जैसे ही पेमेंट करता है तो 50% जो है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चला जाएगा और बचा हुआ 50% जो है वो उस वॉलंटियर को जाएगा। और यहाँ जब वॉलंटियर कह रहे हैं तो 3 लोग आएंगे इसमें, एक वॉलंटियर जो कि अपने ऐप के माध्यम से कैप्चर कर रहा है, सीसीटीवी डिवाइसेस जो उसे कैप्चर करेंगे और आईओटी डिवाइसेस जो उसे कैप्चर करेंगे। तो जो भी उनके मालिक होंगे वो 50% राशि उनको जाएगी। अब इमेजिन करिए कि इतना रैम्पेंट वायलेशन हो रहा है, यदि भारत का हर नागरिक यदि एक बटन भी जो है ना दबाता है, एक वायलेशन को भी कॉग्निजेंस लेता है तो वो गवर्नमेंट के लिए 1,30,000 करोड़ रुपए की राशि पैदा करेगा, एक बटन। और इतनी ही राशि जो है ना पब्लिक को मिलेगी। और ये तो हम मिनिमम कह रहे हैं, जब वो 2,000 वाला बटन दबा रहा है, यदि वो 25,000 वाला बटन दबा रहा है तो राशि माइंड बॉगलिंग होगी। मतलब इसका कोई अनुमान नहीं है कि कितनी राशि पैदा होगी, इतनी ज्यादा राशि पैदा होगी। तो इट विल इन्फ्लुएंस द पर कैपिटा इनकम ऑफ द पर्सन। पर कैपिटा इनकम यदि बढ़ेगी तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो जो है ना प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो एक छोटी सी चीज मालूम नहीं, इट विल बी हैविंग ए वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट। देन उसके बाद दूसरी रेवेन्यू स्ट्रीम दी गई है, वो समझ वारंट की तामीली वाली दी गई है। तीसरा, ढेर सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनको ट्रेन करके, इनेबल करके, एक्सपर्ट घोषित करके उनकी बहुत सेवाएं ली जाएंगी। सिस्टम जो है ना बिल्कुल दौड़ लगा के उनके पास जाएगा। तो जो लोग इस तरीके की शिक्षा ले रहे हैं उन्हें आगे चल के गवर्नमेंट की जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना काम करते रहेंगे और एज ए एक्सपर्ट काम करेंगे और वो राशि जो उनको मिलेगी संभवतः वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट से कई गुना बड़ी होगी, कई गुना ज्यादा होगी। और जब यदि इतनी ज्यादा होगी तो जो ना केवल मूर्ख लोग ही जो ना नौकरी में जाएंगे, बाकी लोग तो अपना थोड़ा बहुत काम करेंगे, एंजॉय करेंगे और साथ में जो है जो एक्सपर्ट के बतौर कर सकता है वो एक्सपर्ट के बतौर करेगा, जो कैप्चरिंग कर सकता है वो कैप्चरिंग करेगा। तो इस तरीके से तीसरी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। चौथी रेवेन्यू स्ट्रीम क्राइम इन्वेस्टिगेशन की होगी। तो जो जहां है उसके लायक उसको काम दिया जाएगा और वो जो उसके इनपुट देगा उसको एनालाइज करके जो भी क्राइम है उससे मैप किया जाएगा। और यदि एज्यूम करिए कि 100 ऑफेंस उसके एक इनपुट से कारण डिटेक्ट होते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन लीड उन आईओएस को भेज देगा, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को भेज देगा। और उन 100 के लिए यदि हमें मान लें कि सब जो है ना उसको हम 100 रुपए पर हेड भी जो है ना पर ऑफेंस भी यदि हम रिवार्ड देना चाहते हैं तो 10,000 का एक प्रमोशन वाउचर उसको मिल जाएगा। जब हमने ओरिजिनल सोचा था तो हमने सोचा था कि हम ये प्रमोशन वाउचर, हमने इसका नाम प्रमोशन वाउचर इसलिए रखा था कि उसमें 2 तरीके की ब्रांडिंग रहेगी, एक क्राइम फ्री भारत की ब्रांडिंग रहेगी और दूसरी उस कंपनी की ब्रांडिंग रहेगी। और चूंकि कंपनी की ब्रांडिंग हो रही है तो उनको अपनी इमेज बिल्डिंग और ब्रांडिंग के तहत पैसा खर्च करना ही होता है। तो उस राशि को जो है हम यूज करना चाह रहे थे और वो राशि उन्हें हमको देने की जरूरत नहीं है, वो राशि उनको उनके पास ही रहेगी। वो जब उनके ब्रांडिंग के तहत प्रमोशन वाउचर जारी होगा तो जब वो प्रमोशन वाउचर उनके पास पहुंचेगा तो उसे उन्हें ऑनर करना है। क्योंकि प्रमोशन वाउचर ट्रांसफरेबल है और प्रोटेक्टेड विद द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, लिहाजा इस बात की बहुत संभावना है कि प्रमोशन वाउचर एज ए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही घूमता रहे और वो कभी भी जो है ना उस व्यक्ति के पास पहुंचेगी नहीं इनकैशमेंट के लिए, और हो सकता है इसमें कई साल भी लग जाए। तो बिना किसी एक्सपेंडिचर के हम वो मोटिवेशन क्रिएट कर पाएंगे, वो जो है ना इनकम क्रिएट कर पाएंगे, वो जो है ना हम कंजम्पशन क्रिएट कर पाएंगे, जो आज इमेजिन करना संभव नहीं है। फिर हम जो है ना 5वीं रेवेन्यू स्ट्रीम पे जा रहे हैं जहां हम हर व्यक्ति को वो जो भी अपना व्यवसाय कर रहा है उसमें उसकी मदद करेंगे। तो इस तरीके की 5 रेवेन्यू स्ट्रीम दी गई है इस इतने अच्छे सिस्टम के साथ। और ये 5 रेवेन्यू स्ट्रीम के साथ जो कि जो है पर कैपिटा इनकम को इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में है, वो आपकी सोच को प्रभावित करने की स्थिति में है, वो आपके वैल्यू सिस्टम को प्रभावित करने की स्थिति में है, वो आपके समाज को अपराध मुक्त बनाने की और आपके भारत को अपराध मुक्त बनाने की स्थिति में है। ऐसे सिस्टम को जो है मेरे ख्याल से उसको ग्राह्य करने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। ये अत्यंत ही दुख का विषय है
कि इस बारे में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था, उनके पीएस को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और माननीय अमित शाह जी को भी हमने उनके पीएस को चिट्ठी लिखी थी कि साहब हमारे पास ये है। हमने सब डॉक्यूमेंट भी उसमें लगाए थे और हमने कहा था सिर्फ हमको 15 मिनट का समय दीजिए, जिससे उसे हम अपने तरीके से बात समझा पाए, अपने तरीके से एविडेंस दे पाए, और यदि इतनी बड़ी चीज है तो उसको जो है ना तत्काल करना चाहिए। या हम कुछ राजनीतिक मजबूरियों में जुड़े हुए हैं, तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं राजनीतिक मजबूरियों की। तो भाई ये कौन सी राजनीतिक मजबूरी है कि हम अपराधियों को जो है ना टिकट दे रहे हैं? तो नियम का जो है बंधन इलेक्शन कमीशन के ऊपर हो सकता है, कोर्ट के ऊपर हो सकता है। कोर्ट ने भी एक PIL रिजेक्ट की हुई है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ये डिसीजन लें कि जब एक छोटी सी चपरासी की नौकरी करने के लिए सचरित्र होना जरूरी है, तो चुनाव लड़ने के लिए सचरित्र होना क्यों जरूरी नहीं? वो ऐसा नियम बनाने में संकोच क्यों कर रहे हैं? बल्कि संकोच नहीं, वो ऐसा ना नियम बना के एक दुष्टता कर रहे हैं। इस समय आ गया है कि राजनेताओं से कहा जाए कि अब दुष्टता करने से बाज आइए। 2004 में निर्णय लिया गया कि साहब पेंशन का और बाकी चीजों का बहुत जो है बोझ बढ़ रहा है, लिहाजा 2004 के बाद जो नौकरी में आएगा उसे पेंशन नहीं मिलेगी। तो भाई साहब राजनेता ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो है वो एक दिन भी यदि वो किसी विधानसभा का या पार्लियामेंट का यदि सदस्य रहे हैं तो उन्हें पेंशन मिलेगी। यदि ये राजनेता इतनी बेशर्मी से गलत निर्णय ले रहे हैं तो इन्हें जवाब देने का समय आ गया है। इनका जवाब देने का समय है, चुनाव का समय, बाय इलेक्शन के समय। जनता को खड़ा हो जाना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आप जो है कब तक हमको पुलिस एक्ट 1861 से चलाएंगे? यदि आप नया कानून नहीं लाएंगे तो हम आपको अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। ये राजनेता आपके सेवक हैं, इन्हें अपना भगवान मत बनाइए, इन्हें अपने बंगलों में दरबार मत लगाने दीजिए। यदि ये दरबार लगाते हैं तो ये उनकी कमी नहीं है, ये आपके चरित्र की कमी है। ये समय आ गया है आम जनता उठ खड़े हो और ऐसे राजनेताओं को सबक सिखाए। अभी क्या बेशर्मी है कि आप जो है अपने लिए पेंशन बना रहे हैं, अपने लिए जो है ना ढेर सारे आप पर्क बनाए जा रहे हैं, आप जो है ना अपने लिए जो है सैलरी बढ़ाते जा रहे हैं। ये क्या बेशर्मी है? कोई व्यक्ति अपने बारे में निर्णय नहीं लेता है तो पार्लियामेंट और विधानसभा अपनी सैलरी के बारे में क्यों निर्णय ले रही है? तो ये किसी बड़ी बॉडी को डिसाइड करना चाहिए और बड़े आयोग को डिसाइड करना चाहिए, और उसमें ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट के प्यादे ही वहां पहुंचकर उनके फेवर में निर्णय ना लें। ये भी जो है ना उसमें होना चाहिए, उसमें पब्लिक स्क्रूटनी होना चाहिए, लगे तो उसमें वोटिंग कराई जाना चाहिए, तब तक इनको 5 पैसे का फायदा नहीं मिलना चाहिए। मतलब राजनेता कितने निकृष्ट चरित्र के लोग हैं कि अपराधी होकर वो होना चाहते हैं। जब आप एक चपरासी की नौकरी नहीं पा सकते हैं, आपका यदि चरित्र ठीक नहीं है, तो इसमें क्यों नहीं होना चाहिए? यदि कोई ये भी कह सकता है कि साहब जो है नेताओं को बहुत सारे एजिटेशन करना होते हैं इसलिए उनके खिलाफ अपराध पंजीयन हो जाते हैं नेचुरल कोर्स में, तो यदि ऐसा कहेंगे तो सभी नेता कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो हम उसमें ये प्रावधान कर दें कि भाई देखिए यदि कोई केस इन हालातों में रजिस्टर हुआ है तो उसे जो है ना आपका हैंडीकैप नहीं माना जाएगा। कम से कम शुद्ध बलात्कारियों को, शुद्ध जो है ना मर्डर करने वाले को, शुद्ध अटेम्प्ट टू मर्डर करने वाले को, इन दुष्टों से तो जनता को राहत दिलाइए। और यदि राजनेता इतने बेशर्म हो गए हैं तो इन्हें आईना दिखाइए, ये समय आ गया है। मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं, मैंने आपके लिए एक संगठन का वो किया है, एक NGO का गठन किया है, अपराध मुक्त भारत, उसे ज्वाइन करिए आप। और एक YouTube चैनल भी हमने जिसके तहत आप मुझे देख रहे हैं, इसका नाम है क्राइम फ्री भारत। तो आप लोग सर्च करिए क्राइम फ्री भारत और उसको जो है ना ज्वाइन करिए। हम चाहते हैं कि देश की कम से अधिकांश जनता जो है, जैसे हम कह रहे हैं कि हम 5 तरीके के रेवेन्यू दे रहे हैं, तो आप पूरी जनता को जो है ना उससे जुड़ेगी। हम आपसे आह्वान करते हैं कि हम जब आपको अपराध मुक्त कर रहे हैं तो हमारी आपसे अनुनय प्रार्थना है कि प्लीज ज्वाइन क्राइम फ्री भारत, सब्सक्राइब इट। उसको सब्सक्राइब करके अपना नाम और मोबाइल नंबर लेके आप भेजेंगे तो हम डेटाबेस में आपको डाल देंगे और उससे हमारा आपका संवाद और सजीव हो जाएगा। फिर हम जो माननीय मोदी जी ने जो हमको सिखाया है हम उसको उनका अप्लाई करेंगे। तो ना तो हम जो है ना आपसे चंदा मांगेंगे, ना आपसे कहेंगे दिल्ली चलो, ना मसाल जुलूस निकालेंगे, ना कोई
सत्याग्रह करेंगे, ना कोई जो है ना उपवास करेंगे, ना कोई वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम सिर्फ जो है जो मोदी जी ने सिखाया वही करेंगे कि 5 बजे 7 बजे व्हाटएवर जो समय होगा, भाई अपने छत पे आइए, छत नहीं है तो चबूतरे पे आइए, चबूतरा नहीं है तो गले में आइए, और 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए थाली बजाइए। वो थाली की झंकार जो है इन बहरे नेताओं को सुनाई देगी। जब तक इन बहरे नेताओं को इनकी जगह आप नहीं दिखाएंगे, ये जो है आपको इसी तरीके से तकलीफ पहुंचाते रहेंगे। ये अपराधियों के हित में निर्णय लेंगे, ये दुष्टों के हित में निर्णय लेंगे। ये डेमोक्रेसी है, इट इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो वो पीपल जो है ना अब गायब हो गए हैं, उस पीपल को स्थापित करिए। आपको जहां पे भी अपनी अथॉरिटी दिखाने का मौका मिलता है आप उसको दिखाइए। और आपकी सबसे बड़ी अथॉरिटी है आपकी वोट, और वोट तो 5 साल में आएगा। तो नेताओं के प्रोग्राम को जो ना बायकॉट करिए, बैनर लेके जाइए कि क्या 1861 के नए एक्ट को जो है आप लाएंगे या नहीं लाएंगे। क्या मजबूरी है इनकी? हमको क्यों 1861 के एक्ट से जो ना चलाया जा रहा है? क्यों आपकी पुलिस 1861 के एक्ट से चल रही है? वो तो अंग्रेजों ने अपने हित के लिए बनाया था। अब तो हम जो है ना डेमोक्रेसी में है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये प्रश्न आपको इन राजनेताओं से नहीं पूछना चाहिए? क्या ये प्रश्न आपको प्रधानमंत्री से नहीं पूछना चाहिए? क्या प्रश्न आपको जो है ना अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से नहीं पूछना चाहिए? क्या यह प्रश्न आपको शिवराज सिंह से नहीं पूछना चाहिए? क्या आपको बात है मिस्टर नरोत्तम मिश्रा से नहीं पूछना चाहिए? और ये बात हर स्टेट में हर जगह से पूछा जाना चाहिए। और जब तक हम राजनेताओं को उनकी अपनी जगह नहीं दिखाएंगे, हमें ये झेलना पड़ेगा। और ये हमारा जो है नियति हो जाएगी। हमारी नियति अच्छी है, इस देश का भविष्य आगे अच्छा है, यह आपको कहना ही होगा। अदरवाइज you will get the government you deserve, you will get the police you deserve। हम अपने पुलिस के भाइयों से, हम अपने जो है पैरामिलिट्री के भाइयों से और बाकी जितने भी सेवाकर्मी हैं जिनको 2004 से पेंशन का हक खत्म कर दिया गया है, मैं उन सबसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप वायरल करिए। अपने साथियों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को जहां कहीं भी पहुंचा सकते हैं इसको पहुंचाइए। और वो सभी जो है ना यूट्यूब चैनल पे क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करें। यदि जो है हम 1 करोड़ या उससे अधिक पहुंच जाएंगे, और यदि 1 करोड़ लोग जो है थालियां बजा के कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी अब जागने का समय आ गया है, आपने दुष्टों के हित में बहुत निर्णय ले लिए हैं, अब कुछ निर्णय हमारे हित में भी ले लीजिए। मुझे पक्का मालूम है हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत ही साहेब इंसान हैं, अमित शाह जी बहुत ही साहेब इंसान हैं, हमारे शिवराज सिंह जी भी बहुत साहेब इंसान हैं, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी भी बहुत साहेब इंसान हैं। वो जरूर आपकी जो है इस गर्जना को सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इस गर्जना को नहीं सुनेंगे तो उसके नीचे छिपे हुए थ्रोट को वो भूल जाएंगे। क्योंकि अगला नारा होने वाला है, करो नहीं तो कुर्सी खाली करो। यदि ये राजनेता नहीं जागे तो इन्हें कुर्सी छोड़ना पड़ेगी, ये आपको उन्हें बताना होगा। जब तक आपको उस भाषा में बात नहीं करोगे जिस भाषा में राजनेता समझते हैं, तो वो आपको नजरअंदाज करेंगे, वो आपको टेकन ऑफ ग्रांटेड लगेंगे, वो अपने आप को आपका गॉडफादर मानेंगे, अपने आप को देवता मानेंगे, अपना दरबार लगाएंगे, अपना महिमा वर्णन करेंगे, अपने बर्थडे के जो है ना सामियाने लगाएंगे, बैनर लगाएंगे और आपको मूर्ख बनाएंगे। जनता का जो है ना धन वो अपने जो है ना वैभव के लिए खर्च करेंगे। समय आ गया है कि ऐसा वो ना कर पाए। इसी आह्वान के साथ आप इसको जितने से ज्यादा लोगों तक भेज सकते हैं इसको भेजिए, मैं आह्वान करता हूं। और मैं ये भी आह्वान करता हूं कि जो मैंने एनजीओ बनाया है क्राइम फ्री भारत, इस संस्था को कृपया आप ज्वाइन करें और यूट्यूब पे क्राइम फ्री भारत को जो है ज्वाइन करेंगे, हम सब मिलकर जो है अपने देश का फेस एंड फेट बदल देंगे। जय हिंद, जय भारत।